तो आज सारण से गुजरने वाला है 4,74,000 क्यूसेक का पानी जो वाल्मीकि बराज से छोड़ा गया है। और वहीं कोसी का जो क्षेत्र है वहां से 5,57,000 क्यूसेक का पानी कोसी बराज से डिस्चार्ज किया गया है। ये जो पानी है जो पूरे बिहार में तबाही मचाने वाली है, बाढ़ का जो पानी है, क्योंकि इससे जो बहुत सारे इलाके प्रभावित होने वाले हैं। खास करके मैं सारण जिले की बात कर लूँ तो सारण जिला में आपका पानापुर, तरैया, मकेर, परसा, सोनपुर, ये जो इसके आसपास के इलाके हैं जो गंडक नदी के किनारे हैं वो ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। जो भी नदी बेसिन के पास जो गांव है वो बाढ़ में डूबने की उनकी आशंका है। प्रशासन हालांकि अलर्ट मोड पे है, बार बार सतर्क कर रहा है कि आप लोग ऊंचे स्थान पे चले जाइए। अब कोसी का जो क्षेत्र है उसमें सुपौल, कटिहार, सहरसा वगैरह जो है काफ़ी प्रभावित होने वाला है। और ये जो है कोसी वाला जो क्षेत्र है वो 56 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। अब हम इस बात को थोड़ा सा अच्छा से समझते हैं। 1 क्यूसेक पानी में 28 लीटर जल पर सेकंड डिस्चार्ज किया जाता है। अब बताइए कि 4,74,000 क्यूसेक जो जल है वाल्मीकि नगर बराज से जो डिस्चार्ज किया गया है, जो कि आ रहा है गंडक नदी के द्वारा, जो बहते हुए आगे जाकर गंगा नदी में मिलेगा। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि क्या होने वाला है, कितना भयंकर जल जो है, बाढ़ का पानी कितना तेजी से आएगा और कहां कहां तोड़ सकता है। तो नदी के तटबंध को सुरक्षित किया जा रहा है। हालांकि बिहार के लिए कोई नया बात नहीं है, बिहार में अक्सर होता है, बाढ़ आते रहते हैं और बाढ़ के लिए राहत का जो पैसा है उसको इशू किया जाता है, राहत सामग्री बांटे जाते हैं, लोगों को ऊंचे स्थान पर ले जाया जाता है। हमेशा की तरह इस बार भी प्रबंध कर दिया गया है कि ऊंचे स्थान पर व्यवस्था कर दी गई है। पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था हो जाती है। जो एसडीओ होते हैं, जो सीओ होते हैं, जो डीएम साहब होते हैं, आपदा राहत प्रबंधन के जितने भी अधिकारी होते हैं, सबका कार्य होता है कि इसकी व्यवस्था करना। तो बतौर अच्छे तरीके से या ख़राब तरीके से लोग व्यवस्था कर ही देते हैं। बिहार में बाढ़ आ ही जाता है और राहत सामग्री बंट भी जाता है। ये लगभग हर एक साल का खेल है। हर एक साल जो बांधों का है मरम्मत होता है और हर साल मालूम चलता है कि बाढ़ आने पर बांध टूट जाता है। इसमें कारण अलग अलग बताए जाते हैं। अबे बिहार का हाल है, बाढ़ से मालूम नहीं कब निजात पाए, भगवान ही जाने। इसका परमानेंट सोल्यूशन लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसमें बहुत दुख की बात है। जो जल संसाधन विभाग है वो बांधों की मरम्मत ठीक से नहीं करवा पाती है, जिसके कारण बांध टूट जाते हैं, बाढ़ घुस जाता है। प्रशासन इतना भी समर्थवान नहीं है कि लोगों को विश्वास दिला सके कि बांध इस बार नहीं टूटेगा। पानी 4,74,000 क्यूसेक हो या फिर उससे ज़्यादा मात्रा में हो, हमारी बांध की स्थिति इतनी मजबूत है कि वो नहीं टूटेगी, आप लोग निश्चिंत होकर रहिए। लेकिन ऐसा तो सरकार ने व्यवस्था ही नहीं कर रखी है कि जिससे ऐसा संभव हो। इसलिए सरकार हमेशा एक ही चीज़ की तैयारी करती है, बाढ़ के पहले यानी मानसून आने के ठीक पहले 2 महीना से बाढ़ के राहत के लिए तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। और क्या होता है कि बैग में बालू भर भर के रखे जाते हैं, यानी बोरे में, और उसको फिर इसलिए रखा जाता है कहीं बांध टूटे तो उसको लगा दिया जाए। हालांकि ये संभव नहीं होता है। जब बांध टूट जाता है तो बहुत सारे गांव और प्रखंड प्रभावित हो जाते हैं, जिससे फिर राहत की प्रक्रिया चलती है और राहत सामग्री बांटे जाते हैं, सूखे राशन से लेकर हरे राशन तक। और सबसे बड़ी बात है इसमें कि नेताजी लोग आते हैं, हेलीकॉप्टर से समीक्षा करते हैं। बाढ़ समीक्षा हेलीकॉप्टर से किया जाता है और उसके द्वारा भी हवाई सर्वेक्षण करके लोगों को राहत सामग्री पहुँचाया जाता है। कभी कभी तो देखने को ऐसा भी मिलता है कि हेलीकॉप्टर के द्वारा ही राहत सामग्री को लोगों के छत पे गिराया जाता है। ये सारण का बात है। कोसी का तो सबसे बुरा हाल है। कोसी क्षेत्र अक्सर बाढ़ से प्रभावित रहता है और वहाँ का हाल ये है कि वहाँ के लोग इतने परेशान होते हैं कि सही से पक्का मकान भी नहीं बना पाते हैं। और वहाँ का जो सुपौल वाला क्षेत्र है, आपका सहरसा है, इस बार पूर्णिया, किशनगंज भी बाढ़ के चपेट में आने वाला है। तो ये सब जो एरिया है, इस यहाँ के लोग परमानेंट सोल्यूशन नहीं समझ पाते हैं कि क्या होगा। सरकार के तरफ से कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हो पाती है जिसका कि परमानेंट सोल्यूशन हो, लोग निश्चिंत हो जाएं। लेकिन हर एक साल लोग बाढ़ के भय में जीते हैं और मानसून आने के पहले लोग इतने डर जाते हैं कि इस बार मालूम नहीं क्या हो जाए। अब भगवान के भरोसे रहते हैं सारे लोग। उसके बाद बाढ़ आने के बाद लोगों का आदत सा बन गया है बिहार के लोगों का कि बाढ़ आएगा तो हमको यहाँ जाना है, हमको ऊंचे स्थान पे जाना है, हमारा मवेशी को क्या होगा कोई मालूम नहीं, मवेशी को खोल के भगा देंगे, चारे की व्यवस्था नहीं हो पाती है। अब मालूम नहीं सरकार इसका कब परमानेंट सोल्यूशन ढूंढेगी। हालांकि कहा जाता है कि बहुत सारे वर्षों से बाढ़ आ रही है और सरकार हर साल आश्वासन देती है कि इस बार बांध मजबूत है, नहीं टूटेगा। और एक तरफ देखिए कि बहुत सारे देश ऐसे हैं, बहुत सारे राज्य भी भारत में हैं जो कि बाढ़ को रोक दिए हैं, रोकने में ही नहीं
उस बाढ़ के पानी का सही से इस्तेमाल भी करते हैं, जो कि आगे आने वाले समय में ऊर्जा प्रदान करता है उन लोगों को। तो आगे इंतजार रहेगा कि बिहार में बाढ़ का समाधान कब तक होगा।